अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल ज़िंदगी और आपके साथ आपके पास आपकी खिदमत में आपका होस्ट राना कैसर फ़ात हाज़िर है। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़लस्तीन पे। तो आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप उन्हें यह ज़रूर बताइएगा कि हम फ़लस्तीन से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन है और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो इनकी कौम पर उस जगह पे नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी सरज़मीन पर सुकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। चूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपने बाकी साथियों से कहा था, ए चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ। यहीं इसी मुल्क में वाक़या अस्क़लान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसके बाद वादी का नाम वादी नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इस शहर के शिर्क से पाक होने की वजह से और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वक़ू पज़ीर हुए, जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पे उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही था। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाना इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा और इसी शहर के ही मकाम बाबुल लुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनका दज्जाल को कत्ल करना भी इसी शहर में ही शामिल है। और फ़लस्तीन जो है वो उसी को कहा जाता है कि अर्ज़ महशर भी होगी। इसी शहर से ही याजूज मजूज का ज़मीन में क़ताल और फ़साद का काम शुरू होगा। और इसी शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा यानी फ़लस्तीन से बैतुल्ला काबा मुशर्रफ़ा यानी मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रुख करा कर गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मक़दस यानी फ़लस्तीन लाए गए थे। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई थी। इसी तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद कौन सी बनाई गई थी, तो आपने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आपने फरमाया मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला था, आपने फरमाया 40 बरस का। और तो जहाँ भी नमाज का वक्त पाले वहीं नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। और विसाले हबीबीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इर्तदाद के फितने और दीगर कई मशाकल से निमटने के लिए अस्करी यानी फ़ौजी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम यानी फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फ़रामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौर फ़ारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फ़तह के लिए ख़ुद सैयदना उमर का चल कर जाना
और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। दूसरी बार बोइना मिराज की रात बरोज़ जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फ़तह होना भी एक निशानी है। बैतुल मक़दस का नाम क़ुद्स कुरान पाक से पहले तक हुआ करता था। कुरान करीम के नाज़िल होने के बाद उसका नाम मस्जिद अक़सा रख दिया गया। क़ुद्स इस शहर की इस तक़दीस यानी मुक़द्दस होने की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। इस शहर के हसूल और इसे रूमियों के जबरो इस्तबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जाम शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर भी है। मस्जिद अक़सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफ़ैन के जैसी ही है। जब कुरान पाक की ये आयत वत्तीनी वज़ैतूनी व तूर सीनीना व हाज़ल बलदुल अमीन नाजिल हुई तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि हमने बिलाद शाम को अत्तीन अंजीर से, बिलाद फ़लस्तीन को ज़ैतून से और अतूर सीनीना को मिस्र के पहाड़ कोहतूर जिस पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे उससे इस्तदलाल किया। फ़लस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अब आप अपने बच्चों को बड़े अच्छे अंदाज में बता सकते हैं कि फ़लस्तीन हमारे लिए इतना अहम क्यों है और फ़लस्तीन मुसलमानों के दिलों में कितना मकाम रखता है। और इसके साथ साथ तकरीबन सारी की सारी आसमानी किताबों का ताल्लुक़ सुलेमान हैकल सुलेमानी हज़रत सुलेमान से, हज़रत दाऊद से, हज़रत इब्राहीम से और जितने भी अंबिया कराम हैं उन सब से इस शहर का ताल्लुक़ है। और ये जो ताल्लुक़ है ये हमें जान से प्यारा है। और फ़लस्तीन भी जिस तरह से कश्मीर किसी काफिर का नहीं हो सकता, इसी तरह से फ़लस्तीन जिसको यरूशलेम कहते हैं, फ़लस्तीन बैतुल मक़दस कहा जाता है, मस्जिद अक़सा वहीं पर वाक़ है, तो उसका ताल्लुक़ कभी भी इंशाअल्लाह ताला किसी काफिर से नहीं होगा। और ये हमारी सरज़मीन है, पाक सरज़मीन है और यहाँ पर पाक लोग ही इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। और जितने फ़सादात व फितने निकलेंगे हम उनका भरपूर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला।